उसको तुम रिकॉर्ड कर लोगे। अब वो जो तुम रिकॉर्डिंग करोगे वही तुम्हारे नोट्स हैं। और इसमें देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, देख रहे हो, पॉइंट बना बना के। जब 3 कलर होंगे ना तुम्हारा खुद ब खुद पढ़ने का मन करेगा, इजीली तुम्हारी सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। जैसे जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको बॉक्स में बना दो, उसमें एक क्लाउड सा बना दो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप अपने सीएमए फाउंडेशन में सारे सब्जेक्ट से कैसे नोट्स बना सकते हो, और वो भी एक इफेक्टिव नोट्स। क्योंकि देखो नोट्स तो हर कोई प्रिपेयर करता है, बट इफेक्टिव कौन करता है वो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही सारी गलतियाँ आपके साथ शेयर करूँगा जो नोट्स बनाते टाइम मैंने करी थी, और वो सारी इफेक्टिव तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपने बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपको जितनी नॉलेज उन नोट्स से मिलनी चाहिए पूरे कंटेंट की तो वो भी मिलेगी, और इजीली आप बहुत जल्दी कम टाइम में अपना सारा रिवीजन कर भी लोगे। तो मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले बात करता हूँ पहले पॉइंट की, तो वो ये है कि आप जो भी नोट्स बनाओ किसी भी पेपर के, वो बनाओ बहुत प्रिसाइज, बहुत छोटे बनाओ, उसमें पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखो, जिससे आप जब भी उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ो उन नोट्स के थ्रू तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कन्वे हो पाए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है उसके बाद पता चल रहा है अच्छा ये चीज़ थी। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ आपको अपनी गलती बताता हूँ कि जो मैं नोट्स बनाता था वो बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में बनाता था, उसमें सब चीज़ें लिख रहा हूँ जो इररिलेवेंट है, मतलब एग्जाम में इतनी पूछी ही नहीं जाती। तो मेरे साथ दिक्कत क्या आती, जब भी पढ़ने बैठ रहा हूँ भाई बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सारे पेपर वाइज बताऊंगा किस तरीके से तुम नोट्स बना सकते हो। तो तुमने ध्यान रखना है, प्रिसाइज नोट्स बनाने, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जैसे सबसे पहले बात करूँ तुम्हारे लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर की, तो उसके अंदर जैसे पहला चैप्टर ही ले लेता हूँ कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। बट हम लोग के अंदर दिक्कत क्या होती है, जब हम नोट्स बनाने बैठते हैं ना, तो जो मेन पॉइंट है बस ये इक्वेशन वो नहीं लिखते हम क्या लिखते हैं, पूरी डेफिनेशन। भाई उसको अपनी लैंग्वेज में बनाए पड़े हैं, पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं 3 से 4 लाइन की। भाई उसका मतलब ही नहीं है, बस उसका मतलब एग्रीमेंट का सिर्फ इतना ही है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तो हम वो सारी चीज़ें करते ही नहीं है। तो हमें जो अल्टीमेटली लिखना है वो हम लिखते नहीं, हम बस उसको लॉन्ग फॉर्मेट में बना रहे हैं, उसमें डिटेल लिख रहे हैं। भाई वो सब चीज़ें सही नहीं है। बस तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जो भी नोट्स बनाओ वो पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, जितनी ज़रूरत है उस नीड के हिसाब से लिखो, कि जितनी ज़रूरत तुम्हें लगती है कि इतना मुझे लिखना चाहिए बस उतना लिखो। अब पॉइंट टू पॉइंट से तुम ये भी मत समझ लेना कि बस बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उसमें सारी चीज़ें तुम लिखो ही ना जो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये गलती भी नहीं करनी तुम्हें। बट पॉइंट टू पॉइंट कहने का मेरा सिर्फ सिंपल मतलब है कि आप जो भी नोट्स बनाओ उसमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूँ तो मुझे पता होनी चाहिए, तो तुम उसे बस शॉर्ट टू शॉर्ट फॉर्म में उसे लिख दो, जिससे तुम नेक्स्ट टाइम जब भी चीज़ों को पढ़ो तो तुम्हें क्लियरली कन्वे हो पाए कि अच्छा इस चीज़ के अंदर ये थी। तुम्हें ज़्यादा सर्च ना करना पड़े, ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने नोट्स, जो मैंने गलती करी थी फाउंडेशन में लॉ एंड एथिक्स वाले पेपर के अंदर, अब वो गलती मैं सुधार रहा हूँ अपने इंटर के अंदर। तो देखो अब तुम ये नोट्स देखो, अब इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा, एक तो पहली चीज चार्ट फॉर्मेट में बनाई है सारी चीजें, दूसरी चीज इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखा जितना जरूरत है। जैसे सपोज मैंने ऊपर लिखा कि कैसे लॉ बनता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि एक्सपर्ट कमेटी बनाती है इसको, जिसमें कौन कौन लोग आते हैं, लॉयर आते हैं, आईएएस आते हैं, जजेस आते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, शॉर्ट फॉर्मेट में बनाना है, बस उतने पॉइंट लिखने जिससे तुम जब भी उसको पढ़ रहे हो तो क्लियरली तुम्हें पता चल जाए अच्छा इसमें ये था, तुम्हें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। अब बात करता हूँ आपके इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट वाले पेपर की, तो उसके नोट्स मैंने सेपरेटली नहीं बनाए थे, मैं सिर्फ बुक में ही मार्क करता था। अब बुक में भी कैसे मार्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बुक में आपको क्या एक्स्ट्रा लार्ज चीज़ें दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो तो समझाना चाहते हैं तुम्हें, बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहते हैं, बट तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना। तुम्हें क्या पढ़ना है, जो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में अपने नोट्स प्रिपेयर करता था बुक के थ्रू। तो अब तुम देख सकते हो, जैसे सपोज इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसमें मैंने मार्केट चैप्टर बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था क्योंकि इसकी मार्किंग भी ज़्यादा थी। तो इसमें तुम देख सकते हो मैंने क्या किया, मार्क किया, उसके आगे बस उसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो उसके अंदर रिलेवेंट है, जो ये पूरी लाइन बता रही है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो तुम्हें भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सपोज मैं आपको बताऊँ, ये लोकल मार्केट के अंदर मैंने क्या लिखा है, जो विद इन द सिटी है,
तो इसी तरीके से तुम्हें भी मार्क कर लेना है, जिससे जो पूरी नीचे लाइंस हैं वो तुम्हें ना पढ़नी पड़े। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम लाइंस पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा वेस्ट, और ये टाइम ऐसे नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे वेस्ट होता जाएगा और तुम्हारा पूरा पूरा दिन ऐसे ही लग जाएगा सिर्फ नोट्स को पढ़ने के अंदर ही। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें अभी शो किया कि जैसे वो लोकल मार्केट था, तो मुझे पता चल गया कि लोकल मार्केट वो मार्केट जो कि विद इन द सिटी है। तो तुम भी बस इतना ही करो, उतना लिखो जितना मैंने लिखा था, जैसे विद इन द सिटी। अब विद इन द सिटी से ही मुझे पता चल जाएगा कि वो मार्केट जो कि विद इन द सिटी है, तो मुझे नीचे वाली लाइन तो नहीं पढ़नी पड़ेगी ना। तो वहाँ मेरा टाइम बचा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का तुमने भी ध्यान रखना है। अब देखो, बात करता हूँ आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, जो कि सबसे पहले है अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। अब इसमें बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो कि आई थिंक आपने कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं सुनी होगी। वो ये जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता था न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, वो ये, जैसे आपने सपोज पूरा चैप्टर कोई भी पढ़ लिया। अब उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के रिकॉर्डर को ऑन करना है। उस रिकॉर्डर में क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, वो सारी चीज़ें जो कि आपको लगता है उस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो आप जब रिकॉर्ड कर लोगे पूरे चैप्टर की फॉर्म में, अब देखो यहाँ ये मत गलती करना कि एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर एक टॉपिक के अंदर कोई चीज़ हो सकता है बताना भूल गया हो, वो बाद में बता रहा है तुम्हें, तो तुमने तो पहले से रिकॉर्ड कर लिया, तो बाद में उसमें एडिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो न्यूमेरिकल। जो पूरा चैप्टर तुमने पढ़ लिया, पूरी नॉलेज मिल गई, सारी चीज़ें पता है कैसे क्या होती है क्या नहीं है, तो उसको तुम रिकॉर्ड कर लोगे। अब वो जो तुम रिकॉर्डिंग करोगे वही तुम्हारे नोट्स हैं। कैसे नोट्स हैं कि जैसे तुम अब कहीं घूमने गए हो, कहीं दोस्तों के साथ बैठे हो, कहीं कुछ लंच कर रहे हो या किसी से कुछ भी कर रहे हो, तो तुमने क्या करा, अपनी वो रिकॉर्डिंग सुन ली, कान में लीड लगाई, ये सिंपल अपना सुन लिया, पूरा चैप्टर वहीं का वहीं रिवाइज हो गया। वो तुम्हारे नोट्स के लिए हेल्प करेंगे। उसमें क्या है, तुमने एक बार मेहनत कर ली और उसका तुम्हें रिटर्न बार बार आता रहेगा। बार बार जब भी ऐसा लग रहा है कुछ भूल रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, तुरंत सारी चीज़ें रिकॉल हो गई। तो तुम अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग में सिंपल सी ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो कि उसमें देखो न्यूमेरिकल है, नोट्स तो कोई चक्कर ही नहीं है, बट जो चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब वो तुम मार्क करोगे, बहुत ज़्यादा लिख लोगे। बट मैं ये तुम्हें नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, सिंपल सा चैप्टर पढ़ो, उसकी रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी, कभी भी तुम उसको सुन सकते हो, कहीं पे भी सुन सकते हो। एंड लास्ट बात करूँ आपके आखिरी न्यूमेरिकल पेपर की, तो वो कौन सा है, मैथ्स एंड स्टैट्स वाला पेपर। अब देखो, मैथ्स एंड स्टैट्स वाले पेपर में भी वो न्यूमेरिकल है। अब उसमें किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे स्टैट्स में क्या है, कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है, तो उस थ्योरी को आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने अपने स्टैट्स एंड मैथ्स वाले के अंदर प्रिपेयर किए हैं, जैसे मैंने लिख रखा है इसमें मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, ये क्या है, मैथमेटिकल एवरेज है, मीडियन मोड, पोजिशनल एवरेज है। और इसमें देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखी है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, देख रहे हो पॉइंट बना बना के, तो कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिखी है तुम देख सकते हो। तो तुम्हें भी यही ध्यान रखना है, तुम्हें जो भी अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरी लग रही है अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, खासकर स्टैट्स एंड मैथ्स वाले पेपर के अंदर, तो तुम पॉइंट्स बना के उसको शॉर्ट फॉर्म में एक जगह लिखने की कोशिश करो, जगह जगह नहीं। अब तुम सपोज शुरुआत के 10-15 पेज खाली रख दो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के लिए, पॉइंट्स के लिए, जिससे वो सारी चीज़ें एक जगह रहें। अब होता क्या है कि हमने चैप्टर के बीच में कहीं मार्क कर लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिख लिए, बट जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना, वो नहीं मिलते कभी भी टाइम पे। ये तुम लिख के ले लो, ये तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये सबके साथ होती है। तो ज़्यादा बेटर यही रहता है कि तुम स्टार्टिंग के 5-6 पेज छोड़ दो और उसमें लाइन वाइज लाइन, सारे चैप्टर वाइज चैप्टर, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखो। इससे होगा क्या, जब भी तुम नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल जाएंगी जब तुम्हें ज़रूरत है। एंड इसमें तुम्हें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि स्टैट्स एंड मैथ्स वाले पेपर के अंदर तुम्हें जो सारे फॉर्मूले हैं वो एक जगह लिख लेने हैं, और तुम फॉर्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, क्योंकि देखो भाई, स्टैट्स एंड मैथ्स टोटली बेस्ड है फॉर्मूलेज पर। ठीक है, तो जैसे मैंने सपोज सारे फॉर्मूले तुम देख सकते हो जो सेंट्रल टेंडेंसी के एक जगह लिख रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सारे फॉर्मूले एक जगह कर लोगे अपने, जिससे तुम्हें बेनिफिट क्या होगा, जब भी तुम सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तुम फॉर्मूले रिवीजन कर लोगे। उसके बाद जब न्यूमेरिकल करोगे तो सारे फॉर्मूले तो पहले रिवाइज कर लिए, तो न्यूमेरिकल जब करोगे तो इजीली सॉल्व होते जाएंगे। तो देखो, मैथ्स एंड स्टैट्स में तुम्हारे पास सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर लो स्टार्टिंग के पेजेस में, जिससे जब भी तुम्हें जरूरत हो वो तुम्हें टाइम पे मिल सके। और दूसरी चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर और बताऊंगा, वो ये जो मैं पर्सनली करता था कि जैसे तुम जब भी कोई खाली टाइम में बैठे हो तो तुम फॉर्मूले लिखने लग जाओ, जैसे मीन का क्या फॉर्मूला लिख दो, मोड का क्या फॉर्मूला लिख दो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे फॉर्मूले दोबारा से रिवीजन होते जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें अपनी प्रैक्टिस दिखाऊंगा ना, मैंने फॉर्मूले की
n नंबर टाइम्स प्रैक्टिस करिए जो अपने स्टेट्स के फॉर्मूले थे। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये फॉर्मूले। अब देखो तुम इसमें राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि राइटिंग जो मैंने साफ सुथरी रिकॉर्ड कर रखी है वो तो मैंने स्टार्टिंग के पेज में कर रखी है, बट यहाँ मैं तुम्हें अपनी प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ कि मैं फॉर्मूले जब भी खाली बैठा हूँ मैं ऐसी फॉर्मूले लिख रहा हूँ, कैसी भी राइटिंग में लिख रहा हूँ। बस मुझे इससे इतना था कि मेरा रिवीजन हो रहा है। जैसे तुम देख सकते हो पूरे फॉर्मूले हैं, ये देखो फॉर्मूले है पूरे चैप्टर के। तो तुम भी इसी तरीके से कर सकते हो, जब भी खाली बैठे हो फॉर्मूले को लिखो। अब इसको लिखने से क्या होगा, तुम्हारा खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्टैट्स एंड मैथ्स में फॉर्मूला ही तो है, और क्या है तुम बताओ, थ्योरी है क्या? नहीं ना। जितनी ज्यादा फॉर्मूले की प्रैक्टिस होगी उतना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले ही होते हैं जो तुम्हें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के अंदर कंफ्यूज करते हैं कि यार यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा या वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वहां पर तुमने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी उतने ज्यादा तुम परफेक्ट बनोगे। तो तुम कोशिश करो ज्यादा फॉर्मूले जब भी खाली बैठो लिखते रहना, ठीक है। तो ये थी सारे पेपर्स की किस तरीके से आपको इनके अंदर नोट्स बनाने हैं। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, जो कि आपको इन सारे नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना है, वो ये कि आपको डिफरेंट पेन यूज करने हैं। अब देखो डिफरेंट पेन से पता क्या होता है कि जो हमारे नोट्स होते हैं ना बहुत अच्छे दिखते हैं, उससे क्लियरली हाईलाइट होता है। अब जैसे तुम खुद सोचो कि तुमने पूरे नोट्स बनाए पूरे ब्लू से, कुछ पता चल रहा है क्या नहीं है? नहीं पता चल रहा। तो तुम्हें जब भी बोल रहा हूँ जो भी तुम अपने नोट्स बनाओ मल्टी कलर से बनाओ। बस 3 कलर रखो अपने पास, एक रेड रखो, एक ब्लू रखो और एक ब्लैक रखो, जिससे क्या होगा चीजें अच्छी दिखेंगी, तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। जैसे तुम इसके अंदर देखो मैंने कौन से ब्लैक यूज कर रखा है, ब्लू और रेड। तो तुम इसमें देख सकते हो कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब 3 कलर होंगे ना तुम्हारा खुद ब खुद पढ़ने का मन करेगा, इजीली तुम्हारी सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो तुम बस कलर में ये ध्यान रखना कि किस कलर से तुम क्या कर रहे हो। जैसे हेडिंग तुमने डिसाइड कर लिया ब्लैक से डालूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको रेड से मार्क करूंगा, बाकी जो थ्योरी होगी उसको ब्लू से लिखूंगा। तो इसको तुम डिसाइड कर लो किससे तुम क्या करोगे। इसको मिक्स मत करना, क्योंकि इसको मिक्स कर ले तो तुम्हें फिर मजा नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा यार यहाँ पे तो मैंने रेड से मार्क कर रखा है, वहां पे मैंने कुछ और कर रखा है। तो तुम वो कलर डिसाइड कर लो किससे तुम्हें क्या करना है, बट यूज करना मल्टी कलर्स ही, वो भी 3 जो मैंने तुम्हें बताए, ठीक है। एंड अब बात करूं थर्ड पॉइंट की, जो कि आपको नोट्स बनाते टाइम ध्यान रखना है, वो ये कि आप कोशिश करो बॉक्सेस बनाओ। जैसे जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको बॉक्स में बना दो, उसमें एक क्लाउड सा बना दो। इससे होता क्या है कि चीजें जल्दी से पकड़ में आती हैं, जल्दी से तुम्हारा ध्यान जाता है। तो जितनी बार ध्यान जाएगा उतनी बार वो चीजें रिवाइज होंगी। तो तुम जो भी चीजें बनाओ उसमें बॉक्स बना लो, या कुछ सर्कल बना लो, या कुछ ऐसा वहां पे आइडेंटिफाई कुछ कलर कर दो वहां पर, जिससे तुम नेक्स्ट टाइम जब भी उसको रिवाइज करो या जब भी तुम नोट्स को पढ़ो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे, तुम्हें पढ़ने में मजा आए, इजिली चीजें आइडेंटिफाई हो। तो तुम इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे एंड आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।